नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ स्वैप और वर्तमान समय में मैं बिरसा नटेरन में स्थित हूँ। यहाँ पे एक दर्दनाक हादसा हुआ है। नटेरन एक तहसील है जिसके अंतर्गत अभी हाल ही में कुछ समय पहले एक एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ पे एक डंपर के द्वारा एक महिला को कुचल दिया गया है। महिला की मौके पर ही मौत हो गई, ऐसा बताया जा रहा है। लोगों का सिर्फ इतना मांग है कि इस समय पर जो इस रोड में जो डंपर चलते हैं इनको बंद किया जाए। महिला की हादसे में जान गई है। उनके परिजनों का कहना है कि हमें चालक चाहिए और हमें पुलिस प्रशासन से आश्वासन नहीं चाहिए, हमें इस पर कार्रवाई चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहिए। अब आगे देखने वाली बात यह कि पुलिस प्रशासन इस पर कितनी बड़ी कार्रवाई करती है या खाली आश्वासन देकर रह जाएगी। बने रहिए हमारे साथ न्यूज़। हमारे साथ गांव के उप सरपंच मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है इस घटनाक्रम में। नमस्कार, मेरा नाम यशपाल रघुवंशी है। मैं नटन का उप सरपंच हूँ जी ये बहुत ही दुखद घटना हुई है हमारे ग्राम में। इससे पहले भी कई बार बछड़े गाय वगैरह को डंपरों ने कुचला है। जबकि आपको भी पता होगा कितना सकरा रोड है। ये डंपरों के यूज के लिए है ही नहीं है। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, ये व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए है ही नहीं है। फिर भी यहाँ कंपनी, बंसल कंपनी और जो भी ठेकेदार हैं उन लोगों ने आप जाने कैसे लीज करा ली इसकी, और कहाँ लीज है, कहाँ चल रहे हैं डंपर, ना कोई पारदर्शिता है। और बिना ग्रामीण इतने परेशान है, धूल मिट्टी बीमार हो रहे हैं परमानेंट। आप देखिए मार्केट में इतनी धूल मिलेगी हर दुकान पे, कम से कम 1-1 इंच रोज धूल जमती है। और उन्होंने डंपर चलाने के लिए, तेज चलाने के लिए रास्ते में जो ब्रेकर थे ना वो तक साफ कर दिए। आप सोचिए, हम साहब के यहाँ पहले भी कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, पहले भी कई बार गाय बछड़े मरे हैं, उसके पहले भी कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। साहब परेशान है और हम लगातार मुद्दे उठाते रहते हैं जो पत्रकारों के ग्रुप है वहाँ पे कि भैया धूल उड़ती है, परेशान है लोग। कभी कभी पानी डाल देते हैं, 1-2 बार महीने में 1 आध बार पानी डाल देंगे तो बताएंगे कि हम पानी डाल चलाते हैं। लेकिन ये व्यवसाय के लिए अभी अब जगह ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है। आप व्यवसायिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल कर क्यों रहे हैं? सरपंच जी कहना चाहते हैं कि जो रोड है नटेरन की, जो रोड है ये प्रधानमंत्री वाला रोड है। ये कोई हाईवे नहीं है, 4 लाइन नहीं है, 2 लाइन नहीं है। ये आम लोगों के लिए आवागमन का एक जो रोड बनाया गया है जो मार्केट को कनेक्ट करता है ये, और इस पे लगातार डंपर चलते रहते हैं। इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, जैसे इतने सारे डंपर जाते हैं रोज, हजारों में डंपर, मतलब ये समझ लीजिए करोड़ों की संपत्ति लूट खाई। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि 6 महीने पहले रोड डला था, वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क रिपेयरिंग हुई थी पिछले 1 साल पहले, मात्र 3 महीने में उखड़ चुका है। सरकार का ये कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है क्या कि अब कितने लाख की सड़क खराब हुई है और कितने लाख हमको कितना मिला है सरकार को? इसकी जांच भी तो होनी चाहिए कि सरकार को कितनी लीज मिल रही है। कि पता पड़ रहा है 10,000 रुपए मिले हैं और 10 लाख का रोड खराब कर दिया। अभी तक आदमी धूल खा रहे हैं, अभी तक आदमी धूल खा रहे हैं। वो तो सहन कर ली, भेड़ बकरी जो भी थी वो अभी तक मर रही हैं। लेकिन अब आदमी पे आ पड़ी है, आदमी की जान चली गई है। एक लेडीज थी, बुजुर्ग थी, लेकिन उसका ये ना तो उसका कोई साथ देने वाला है, ना तो उसका पिता है, ना माता है। अब माता भी नहीं बची, अभी माता थी वो भी नहीं बची। माता जी, हाँ, पिताजी पहले से नहीं है, अब माता जी भी नहीं है, अब आज चली गई है जो। अब लेकिन उनके 3 बच्चे जो हैं, अब कौन उनका पालन पोषण करेगा? ये डंपर के कारण उनका क्या है, पूरा ही घर वेरान हो गया। जो भी माता थी उनका काम करती थी, कुछ भी रोटी बना के देती थी, लेकिन अब वो अनाथ हो गए कुल मिला के ये। लेकिन अभी तक धूल में खा रहे थे, अब जान पे ही आ पड़ी है, तो अब क्या कर सकते हैं? कितने बच्चे आपने बताया? 3 बच्चे। बेटे कितने, बेटियां कितनी है? 2 बेटे हैं, 1 लड़की है। 3 बेटे हैं, एक लड़की है। बड़ा बेटा भोपाल रहता है, वो अलग हो चुका है। उसकी तो शादी हो चुकी है, लेकिन अभी जो 2 बच्चे शादी वाले, जिनकी शादी नहीं हुई है, वो 2 बच्चे अनाथ हैं। बच्ची की भी शादी, दोनों बच्चों की शादी नहीं हुई, एक लड़के की शादी हुई है और एक बच्ची है, उसकी भी शादी नहीं हुई। लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है, प्रशासन से सही कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जो आज आपके नटेरन में घटना हुई? इसके बारे में सब बहुत कुछ कहना चाहूंगा। धूल से बहुत परेशान है, धूल से काफी बार ज्ञापन भी दिया, शिकायत भी करी है सीएम हेल्पलाइन पे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बार-बार आवेदन भी दिया है मोहल्ला वालों ने। आज भी वो स्थिति बनी जो पहले बनी थी, वो भी आज भी स्थिति है। आज तो जब मान लो मोहल्ले में निकलना मुश्किल है डंपर हो धूल से। प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 2-3 घंटे हुए हैं। छोटी सी जगह है, रोड छोटा सा है, जो डंपर आता है उसमें काफी सारा घर है और जगह छोटी सी है। लेकिन मैडम वहाँ से आपका डंपर नहीं निकल पाएगा। जो अतिक्रमण है वो भी आप हटवा नहीं रहे हो। इसके बाद में अगर कोई महिलाएं आती हैं, बच्चे भी छोटे हैं, उसमें भी नहीं निकल पा रहे हैं। आप डंपर चला रहे हो, पी के भी चला रहे हो, आधी रात आप ले जा रहे हो,
या दिन में भी आप आधी रात तो ठीक है कोई नहीं निकलता, लेकिन दिन में भी आप ले जा रहे हो इतनी तेजी से, और उसमें अभी तक आज तक भेड़ बकरी जो गई हैं उसका तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज महिला की जान गई है, और ऐसी महिला की जान गई वो बहुत ही गरीब है मैडम, वो बहुत ही गरीब कैसे है, उसके पिताजी भी नहीं है। यहाँ से वाहन चलने नहीं चाहिए, माता जी की मरिया के इधर भी एक्सीडेंट खत्म हो गया। 2 बच्चे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, 1 बच्ची है, वो बहुत ही गरीब महिला। और हमारा चक्का जाम जब बंद होगा मैडम, पैदल चल रहे थे क्या? नहीं यहाँ से बांध हैवी बांध चलेगा ही नहीं। और मैडम अभी तक एक बार नहीं, कई बार ऐसे डंपर जो भी चल रहा है तो, लेकिन धूल इतनी उड़ रही है कि पीछे जो साधन जा रहा है तो उसको दिख ही नहीं रहा है, उसको कुछ दिख ही नहीं रहा है जो डंपर चल रहा है, इतनी धूल उड़ रही है। यहाँ पे अगर आप थोड़ी पानी की सुरक्षा भी कर दो, और इतनी वो उड़ती है कि बस्ती वाले अब यहाँ पे रहने की बाईपास की मांग के लिए आप लोग पत्र लिख सकते हैं प्रॉपर। मैडम कई बार यहाँ पे भी तहसील में पहले वाला काम टैंकर डलवाओ या पानी करवाओ। जितने भी जो वाहन चल रहे हैं बहुत तेजी से चला रहे हैं, तो ये सब इन पर कार्रवाई करेंगे, है ना। जो जितने भी डंपर हैं, वो जो डंपर है वो तो पकड़ाएगा ही, ऐसा थोड़ी है। चालक है वो भी पकड़ा गए हैं, सभी मैडम डंपर नहीं सभी चीजें अभी तक हमने ये चक्का जाम लगाया, यहाँ पे डंपर नहीं आया, यहाँ से गए नहीं डंपर, अभी तक कोई नहीं पकड़ा। यहाँ से डंपर नहीं चलेंगे, यहाँ से डंपर अभी अगर वो आपने हमारे सामने आप उसको सजा दो तो हम मानेंगे, यहाँ से अभी डंपर नहीं गया। बिल्कुल जो डंपर ने FIR एक्सीडेंट किया है, जो मौत हुई है उससे, लेकिन अभी तक यहाँ से बाईपास पकड़ा गया है। तो आप कहाँ से ले गए? नहीं डंपर वहीं पे था, डंपर आप कहाँ से ले गए? हमने चक्का जाम किया था, ये तो आप झूठ बोल रहे हो भाई, नहीं ये आप झूठ बोल रहे हो। मुलजिम कहाँ है? देखिए पहले हम FIR कर ले, FIR करके, वैसे तो हमने सब कुछ कर लिया है, सिर्फ FIR की देर है, क्योंकि अभी उनके बच्चे हैं जो वो आए थे, उनको उनकी माँ के साथ अभी भेज दिया। FIR मैडम उसके कौन है, कोई सहारा? 1 सेकंड, FIR करने में मिनिमम कितना समय लगता है? FIR करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन जो पीड़ित हैं उनकी उपस्थिति, बुलाइए आप। पीड़ित है या साक्षी है, वो पीड़ित है या साक्षी है, वो आ जाए, हम FIR कर देते, विधिवत उसमें कार्रवाई होगी। जो उनके बेटे थे वो आपके जो नियर थाना है वहाँ पे गए थे, आधे घंटे बैठने के बाद आए, FIR नहीं हुई, इस पे क्या कहेंगे आप? मर्ग देखिए, जब कोई भी मर्ग होता है तो उसमें विधिवत पहले जांच होती है कि कैसे हुआ, जो साक्षी हैं वो आके बताएंगे, तब FIR होती है ना। FIR की प्रॉपर विधिवत कार्रवाई है, और FIR बिल्कुल होगी, ऐसा बिल्कुल उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। और जो जितने डंपर यहाँ पे जितने तेजी से वाहन चला रहे हैं उन पे बिल्कुल आप कार्रवाई करें, और हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। जो शराब पी के चला रहे हैं उन पे भी कार्रवाई करेंगे। ऐसा करो स्लो चले, वो रोड पूरा खुद जाता है, धूल उड़ती है पूरी। FRI आप वो ले लीजिए रिसीव, आप मुलजिम को पकड़ वो रखिए, वो उसको पकड़ो। क्या? हाँ सर, जो भी है मैडम, जो भी जिसने भी जो हादसा किया है मैडम, एक बार हमारा ये कहना है आपसे मैडम, आपसे एक बार हाथ जोड़ के निवेदन है, आपसे इतना कहना है कि जिसने भी जो हादसा किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, और उसे थोड़ी सी ये देना चाहिए समझ कि वो दारू पी के ना चला, इसके बाद में थोड़ी तेज ये उनका छोटा वाला क्या है बयाने, इसके लिए 1.5 लाख रुपए दे दिए, उसके लिए छोड़ दिया। अब वो बेचारा आज तो अब इससे पूछो, उसकी शांत हुई, इससे पूछो उसका क्या दिल कह रहा है। जो महसूस कर पा रहे हैं वो बिल्कुल हम नहीं महसूस कर पाएंगे, लेकिन हमारी पूरी FIR हो गया? नहीं हुई, आपके सामने की बात है ना, आपके सामने की बात है, FIR नहीं हुआ, बिल्कुल विधिवत कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल आप लोग अभी हुई है, हाँ अभी पहले गया था तो 1-1.5 घंटा बैठा था थाने में। हाँ क्या कह रहे हैं? नहीं 1.5 घंटे नहीं, ऐसा नहीं होता, 1.5 घंटा नहीं बिठाया जाता। आप भी यही हो और हम भी यही हैं, आपको तो आप देख रहे हो ना, 1.5 घंटा हुआ, 1 घंटा मैम खुद थी, ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन होती है। उसकी पूछताछ करने के बाद आपकी FIR हुई है ना। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर सामने
सामने कोई घायल है उसको उपचार पहुंचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब वर्तमान समय में आपके लिए जो वर्तमान स्थिति है इस पे आप क्या कार्रवाई करेंगे? क्या चक्का जाम हटेगा या नहीं हटेगा, या कलेक्टर तो तक आएंगे? नहीं, प्रॉपर कार्रवाई होगी तो चक्का जाम किस बात का है। विधिवत कानूनी कार्रवाई चल रही है और पूरी कार्रवाइयां चल रही हैं। जो भी आपकी मांगे हैं वो भी मान ली कंप्यूटर पे रिपोर्ट लिखवा गए उसको सुनो आप। कंप्यूटर पे ही लिखा दिए। मैम भी लिखेंगे ना, मैम भी बैठी थी वहीं पर, आप भी वहीं पर थे। तुमने क्या बोला था कि दूसरे शहर से लिखवा लो। दूसरे शहर से नहीं लिखवा, कंप्यूटर रूम में जाके लिखवा लो। हाँ, तो कंप्यूटर रूम में ही रूम में भी गया, रूम FIR होती है। रूम में भी गया था मैं, किसी ने नहीं लिखी रूम में भी। अबे बुला के ले गए मुझे, मैं अबे करवा के आया हूँ। FIR नहीं होती, FIR FIR हो गई आपकी? हाँ, अब हुई है। अब आगे आपकी मांग है क्या? क्या मांगे नहीं, बताओ? देखो चीज वो नहीं है। ड्राइवर थाने में बैठा है, थाने में बैठा है ड्राइवर को पकड़ लिया। हाँ, ड्राइवर को पकड़ लिया, गाड़ी भी थाने में ही धरी। आप क्या चाह रहे हो? उसको कड़ी से कड़ी सजा हो। अब आप क्या चाहते हैं? पुलिस प्रशासन आपके साथ है, पुलिस प्रशासन आपके साथ है, कार्रवाई अब आगे आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? पुलिस प्रशासन ने अपने साइड से पूरा छोड़ दिया है, ड्राइवर भी अब थाने में है। नहीं चलेंगे। कोई अगर राहत के बारे में आज अपनी माताजी का हुआ है, यहाँ दूसरे लोग तहसीलदार साहब भी है, और यहाँ पे कोई राहत प्रकरण या अगर कुछ बनना है तो वो भी हम आपका पूरा करवाएंगे। प्रशासन पूरी आपकी मदद करेगी, है ना? थाने में है तो डंपर को यहीं पर बुला दो। नहीं, प्रशासन कार्रवाई करेगी, जो तरीका होता है ऐसे नहीं होता है, ये गैर कानूनी वाली बात है, ये तरीका नहीं होता। कानून कार्रवाई ये नहीं है। प्रशासन आपके साथ है? प्रशासन आपके साथ है, आपकी पूरी कार्रवाई की जाएगी। आपको जितनी भी सुविधाएं मिलेंगी वो सुविधाएं आपको दी जाएंगी। तहसीलदार साहब भी यहाँ पर है, हम भी यहाँ पर है, हम बाहर से आए हैं, बासोदा से आए हैं यहाँ पर, है ना? और जो चीज हो गई है, हमारी पूरी संवेदनाएं आपके साथ हैं, है ना? बिल्कुल हम कार्रवाई करेंगे, है ना?